हेलो स्टूडेंट्स। पिछली एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन या एबी इनिशियो मेथड अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव फाइंड किया था। अब इस एक्सरसाइज में हम डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई करते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे या डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कुछ बेसिक रूल्स को हम इसी लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हम उनको क्वेश्चंस में आसानी से अप्लाई कर सकें। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक रूल है पावर रूल। इसकी डेरिवेशन हम बाद में करेंगे, अभी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि हमने इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर गिवन है, यानी x है, x की पावर है n, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डेरिवेटिव भी हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड कर रहे हैं, तो हम इसका जो डेरिवेटिव होगा वो लिखेंगे n x पावर n माइनस वन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इसकी पावर n है, तो n x पावर n माइनस वन, ये डेरिवेटिव है x पावर n का। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x पावर n की बजाय x पावर 10 दिया हुआ है, तो 10 जो है वो यहाँ पे n को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 10 x पावर 10 माइनस वन, और ये जो पावर है इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस वन का मतलब है यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 10 x पावर 9, डेरिवेटिव x पावर 10 का। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास x पावर 5 है, तो अब 5 कोफिशिएंट बन जाएगा 5x पावर 5 माइनस वन, इसका मतलब ये है कि हम लिखेंगे 5x पावर 4। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास n की जगह पे 4 दिया हुआ है, यानी x पावर 4 है, तो अब हम लिखेंगे 4x पावर 4 माइनस वन, और इसके बाद ये जो 4 माइनस वन है पावर में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरह पावर नेगेटिव भी हो सकती है, तो अगर हमारे पास है x पावर -2, तो हम लिखेंगे -2 x पावर -2 माइनस वन, और हमें पता है कि -2 माइनस वन आंसर -3 होगा, तो इसका रिजल्ट -2 x पावर -3 आ गया। अगर हमारे पास पावर 1/2 है, तो इस सूरत हाल में भी पावर ये स्टार्ट में आ जाएगी, 1/2 शुरू में लिखेंगे, कोफिशिएंट बनाएंगे, n लिखेंगे, और x पावर n माइनस वन का मतलब है 1/2 माइनस वन, सिंप्लीफाई करेंगे -1/2, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया 1/2 x पावर -1/2। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास है x पावर 1, तो अब हम 1 को स्टार्ट में लिखेंगे, और इसके बाद हम लिखेंगे x पावर 1 माइनस वन, यानी 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस वन मीन्स 0, पावर 0 हो जाएगी, और हमें पता है किसी भी नंबर की वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि x पावर 1 इसका डेरिवेटिव होगा 1। डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x हम फाइंड कर रहे हैं और वेरिएबल भी हमारे पास x है, तो उसका डेरिवेटिव हम इस मेथड से फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे। ये था वेरिएबल का डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे होगा, तो इसकी 3 सूरत हाल हैं। एक सूरत हाल ये है कि अगर कांस्टेंट अलग से लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, 10 है, 2 है, और डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस सूरत हाल में हम डेरिवेटिव इसका लिखेंगे 0, यानी अगर हमारे पास है कांस्टेंट c, तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास 3 है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, 2 है तो डेरिवेटिव 0 आएगा, 5 है इसका डेरिवेटिव 0 होगा, -8 -7 यानी नेगेटिव कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव 0 होगा, और फ्रैक्शन फॉर्म में अगर कांस्टेंट्स हैं तो उनका डेरिवेटिव भी 0 होगा। ये हमारे पास कांस्टेंट बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ था, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड कर रहा है, तब क्या सूरत हाल होगी, तब हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डेरिवेटिव है 2x पावर 3 का, मीन्स
कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ, तो इस सूरत हाल में हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे, यानी डी ओवर डी एक्स ऑपरेटर से हम इसको साइड पे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ये हम लिखेंगे, यानी एक्स क्यूब का जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम इस टू के साथ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास 3 और 2 है, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर होगा 6x स्क्वायर। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर हमारे पास डेरिवेटिव है 3x पावर 4 का, यानी 3x पावर 4 का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो 3 कांस्टेंट है जो कि x पावर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल देंगे और इस सूरत हाल में भी हम इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे। डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे x पावर 4 का, x पावर 4 का जो भी डेरिवेटिव होगा उसको हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब पावर रूल के अकॉर्डिंग x पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब। अब 4 और 3 ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर हमारे पास 12 आ गया। कांस्टेंट के एग्जिस्टेंस की एक और सिचुएशन ये है कि कांस्टेंट जो है वो डिनोमिनेटर में हो, यानी डिवाइड कर रहा हो किसी वेरिएबल को, तो इस सूरत हाल में भी हम कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। इसकी एग्जांपल है x पावर -7 ओवर 3। तो अब ये जो 3 है ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम बाहर निकालेंगे। जब 3 बाहर जाएगा तो इसका मतलब है 1/3 को हम बाहर लिखेंगे, इसके बाद हम d ओवर डी एक्स लिखेंगे और x पावर -7 ये हम लिखेंगे। ये जो 1/3 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, अभी जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा। x पावर -7 है तो इसका मतलब ये है कि पावर रूल अप्लाई करेंगे, -7 इसको स्टार्ट में लिखेंगे और x की जो पावर है उसमें -7 -1 लिखेंगे। अब हमारे पास 1/3 इंटू -7 और x पावर -8 ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो -7 है इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू जो है यानी कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा। कांस्टेंट उसी तरह अपनी जगह पे मौजूद है। अब हम देखते हैं कि सम रूल या डिफरेंस रूल उसको हम डेरिवेटिव में कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास दो फंक्शंस हैं u और v, दोनों प्लस हो रहे हैं। जब हम इनको प्लस करके एक वैल्यू नहीं बना सकते तो हमने इनका अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। जैसे हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यू प्लस वी। इस सूरत हाल में जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अलग लेना है और एक्स स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव अलग लेना है। दोनों के साथ हमने डी ओवर डी एक्स यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर लिखना है। अब एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हमें पता है इनको प्लस करके हम एक टर्म नहीं बना सकते, अगर बना सकते होते तो हम उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट ले लेते, इसलिए हमने डेरिवेटिव अलग अलग लिया है। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल से होगा 3x स्क्वायर, यानी पावर इसको हमने स्टार्ट में लिख दिया और पावर में से 1 माइनस करेंगे n x पावर n-1 के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरह ये फार्मूला एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, तो हम लिखेंगे 2x पावर 2-1। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो पावर है उसमें 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x। बिल्कुल इसी तरह इस रूल को हम अगले क्वेश्चन पे, अगली एग्जांपल पे भी अप्लाई करेंगे। अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो हर फंक्शन का आपने अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। अब एक फंक्शन या एक वैल्यू है x पावर 1/2 और दरमियान में प्लस साइन है, तो प्लस अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा और डेरिवेटिव हम पहले फंक्शन का अलग से और दूसरे का अलग से लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ x पावर 1/2 पावर रूल अप्लाई करेंगे। 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, n स्टार्ट में आएगा और x पावर n-1 फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो n की जगह पे हमारे पास 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 -1 आ गया। और जो अगली वैल्यू है उसका भी हमने इसी तरह डेरिवेटिव लेना है। अब ये वैल्यूज़ 1/2 -1 इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिखा, आंसर हमारे पास है
1/2, ये हमने पावर को सॉल्व किया है। इसके बाद आगे प्लस साइन है, हम प्लस लिख देंगे। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आएगी और पावर में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1 आएगा। और ये हमने अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड किया जब दो फंक्शंस प्लस हो रहे हों। बिल्कुल इसी तरह अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी हमने दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लेना है। यानी दरमियान में माइनस साइन है तो हम माइनस लिखेंगे, प्लस साइन है तो हमने प्लस लिखना है। एग्जाम्पल से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है एक्स पावर -3, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव हम लिखेंगे एक्स पावर -3 का, इसके बाद माइनस साइन अप्लाई करेंगे और डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर का। दो फंक्शंस थे, दरमियान में माइनस साइन था तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का लेना है, लेकिन दरमियान में हमने माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग -3 ये स्टार्ट में आएगा और पावर में से हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर -4 आ जाएगा। और अगला फंक्शन है एक्स पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर, तो अब 2 स्टार्ट में आ गया और पावर में से 1 हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, दोनों माइनस हो रहे हैं, हर एक का डेरिवेटिव हमने सेपरेट फाइंड करना है। तो अब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, इसके बाद माइनस साइन अप्लाई करेंगे और ये जो d/dx है यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको दूसरे फंक्शन के साथ भी लिखना है। अब d/dx अप्लाई कर रहे हैं, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कि 2x आ गया पावर रूल के अकॉर्डिंग। और आगे हमारे पास एक्स पावर 1/2, पावर स्टार्ट में आ गई और पावर में से हमने 1 माइनस किया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई 2x और सेकंड 1/2 एक्स पावर 1/2 -1 है, जिसका रिजल्ट होगा एक्स पावर -1/2। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हमने इन रूल्स को एक्सरसाइज में अप्लाई करना है और फर्स्ट क्वेश्चन हम इससे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।